नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। किसी भी परिवार की नींव जो होती है वो पिता होते हैं। पिता एक ऐसी छत है जिनके रहते परिवार पूरा सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पिता अगर है तो वो संभाल ही लेगा। तो आज हम इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी, जो कि फैमिली कोच है और मोटिवेशनल स्पीकर है। स्वागत कर लेते हैं उनका। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत कृपा श्री राम जी। सर, कैसे देखते हैं कि किसी भी परिवार के लिए एक पिता क्या होता है? देखिए, पिता एक मान सम्मान, परिवार की आन बान शान और बहुत बड़ा मान और सम्मान होता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। देखिए, पिता के रहते हुए एक बहुत बड़ा अहंकार होता है। कि मेरे जो दर्शक सुनेंगे तो वो ये बात को समझना, पिता के रहते ना एक अहंकार होता है। वो आज दुर्भाग्यवश हमारा अहंकार वो टूटा हुआ है, क्योंकि आज हमारे पिता इस दुनिया में नहीं है। वो करीब करीब 90 प्लस थे, 90 साल से ज़्यादा उन्होंने जीवन अपना गुजारा। और वो हमेशा हमें कहते थे कि बेटा, अब मुझे कोई टेंशन, कोई चिंता परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे 4 बेटे, 5 पोते, 2 परपोते। तो वो 11 लोगों की टीम को हमेशा ये कहते थे, 11, 4 बेटे, 5 पोते और 2 परपोते। तो मेरे फादर कहते थे मेरी क्रिकेट की टीम है। तो उनको क्रिकेट बोलना नहीं आता था, वो कहते मेरी बैट बल्ला वाली टीम है। अच्छा। अब देखिए, माँ बाप के लिए ये कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि जिस पिता ने अपने बच्चों को पैदा किया और लाइफ टाइम जीवन उनके साथ हमने अपने माताजी पिताजी के साथ गुजारा। पिता का कभी अपमान मत करो। माँ का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज पिता का टॉपिक है तो पिता के ऊपर हम बोल रहे हैं। देखिए, पिता परमेश्वर होते हैं और एक पति परमेश्वर होते हैं। क्योंकि पिता जो आपके अपने होते हैं और जो पति होते हैं वो बच्चों के पिता होते हैं। जी। समझिए मेरी बात? बिल्कुल। तो ना पिता का कभी अपमान करना चाहिए, ना पति का करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आज अगर हम अपने जीवन में पिता का मान और सम्मान करते हैं, मेरा ऐसा मानना है जसप्रीत कि आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। इसके साथ जो है ना, एक अपने आप एक पॉजिटिविटी रहती है। हम घर जाते थे, हमारे पिताजी बेडरूम में जब बैठते थे, हम जाके चरण स्पर्श करते थे, सुबह जाते हुए, शाम को आते हुए अपने ऑफिस से, घर से, तो बहुत एक सुकून मिलता था कि जैसे हमारे पिताजी हमारे सिर पे हाथ रखते थे, जैसे परमेश्वर का, भगवान का आशीर्वाद हमें मिल गया। देखिए, कुछ दुर्भाग्यवश ऐसे भी लोग हैं जो पिता के होते हुए तो उनको मान सम्मान नहीं देंगे, लेकिन जब वो पिता चले जाते हैं तो वो रोते हैं, दिखाते हैं लोगों को हम बड़ा प्यार करते थे। तो वो जो कुछ ऐसे लोग हैं, फिर मैं उनसे थोड़ा सा उनको ज़रूर कहता हूँ कि पिता के होते हुए तो आपने उनकी परवाह नहीं की, अब आप ये कर रहे हो जो भी है। तो फिर वो महसूस करते हैं कि ठीक है, हमने पिता को रहते हुए उनकी इज़्ज़त या सेवा नहीं की है। तो मैं सभी दर्शक जो भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, अपने पिता का हमेशा मान और सम्मान करो। वो आपके पिता है और जो आपके पति परमेश्वर है, उनका भी मान सम्मान करो। जी। पिता के रहते, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सिर पे छत होती है। जी। मेरे पर्सनल भी मैं बोलना चाहूंगी, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। अक्सर लोग देखते हैं कि जब पिता होता है ना, तो कि टेंशन नहीं होती, कोई देखी जाएगी, होती है ना, कोई भी पंगा हो, कोई भी कुछ हो, भी बैठे हैं पापा, संभाल लेंगे। ये वाली फीलिंग हर बच्चे में आती है। जी। हर बच्चे में आती है, चाहे वो कोई अच्छा बच्चा है या चाहे कोई बुरा बच्चा है, लेकिन उनके छोटी उम्र का या बड़ी उम्र का ये देखने को अक्सर मिलता है कि हाँ, मेरे पापा बैठे हैं, वो देख लेंगे। जी। आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, देखो, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि चाहे हम आज भी घर के 18 लोग हैं, लेकिन जो हमारे माता और पिताजी, देखिए, एक और मैं बात कहना चाहूँगा, पिता का मान सम्मान तो करना चाहिए। मैं सभी दर्शक को कहूँगा, जो नहीं करते या कम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप चाहते हो कि भगवान जी की कृपा आपके ऊपर रहे, आपके परिवार के ऊपर रहे, पिता का आशीर्वाद, पिता का साया, पिता की काया, पिता की माया, ये सब आपको कामयाबी की तरफ लेके आते हैं।
जी। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कामयाब अपने बलबूते पे हुए, कुछ लोगों का ये वहम होता है। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके माता पिता आपको पैदा नहीं करते, आपको परवरिश नहीं देते, आपको पढ़ाते लिखाते नहीं, तो क्या आप कामयाब हो सकते थे? ये जो मैं करती है ना औलाद, आज की जनरेशन, देखिए हम भी तो अपने माता पिता के बच्चे रहे हैं ना। हमने लाइफ में स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है, लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। लेकिन हम अपने माता पिता का तब भी मान सम्मान करते थे जब हमने पैसे कमाने शुरू किए, तभी आज भी हम अपने माता पिता को याद करते हैं, हमेशा करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि पिता का कभी अपमान मत करो। आप पिता का अपमान करने का मतलब है कि आप परमेश्वर का, भगवान का अपमान कर रहे हैं। हमारे लोग आज श्री राम जी के नारे लगाएंगे, देश गूंजता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो परम भक्त हूँ श्री राम जी का, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो बचपन से मैंने उनसे सीखा कि उन्होंने अपने माता पिता का आज्ञाकारी थे वो। तो हमारे वो बचपन में वही 11 साल की उम्र में मेरे को था कि हमने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, बने। आज भी देखो उनको याद करते हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो आज मैं जो भी हूँ ना, मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद है। ये मैं श्री राम जी को हाथ उठा के कह रहा हूँ, वरना मेरे जैसे 36 लोग सड़कों पे घूमते हैं। आज नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड अगर मिलते हैं तो मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। जसवीर जी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, नथिंग एल्स। मेरे जैसे दुनिया भरी पड़ी है। लेकिन मेरा ये है कि मेरे माता पिता कहते थे बेटा तू जीवन में बहुत तरक्की करेगा, बहुत मान सम्मान मिलेगा। आज जब हम विदेशों में जाते हैं, वहाँ मान सम्मान मिलता है, तो मेरे, आप विश्वास करो, जो अवार्ड मैं देता हूँ तो मेरे माता पिताजी का चेहरा मेरे सामने होता है। उस अवार्ड में मुझे माता पिताजी का आशीर्वाद नजर आता है कि मेरे माता पिताजी कहते थे कि आप दुनिया में राज करेंगे। तो आज कई कंट्री से मेरे को ऑफर आई है, तो जाएंगे जैसे भी होगा। माता पिता का आशीर्वाद है। एक बेटे की नज़र से देखना चाहेंगे कि पिता क्या होता है, बाद में देखेंगे कि एक बेटे की नज़र से कैसे होता है। बेटे की नज़र से पिता कैसा होता है, एक बेटे की नज़र से आप बताएं पहले। हाँ, देखिए बेटे की नज़र से तो पिता हमेशा महान होते ही हैं, क्योंकि हम अपने पिताजी को हमेशा महान कहते हैं। हम अपने 5 बेटों को कहते हैं कि आपके 4 बाप है। देखिए आज मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि हम तो बहुत खुश नसीब थे कि हमें बहुत अच्छे माता पिता, बहुत अच्छी परवरिश, भले गरीबी देखी है लेकिन परवरिश अच्छी दी है उन्होंने। देखिए सवाल ये नहीं होता कि आप अमीर हैं तो परवरिश अच्छी नहीं मिलेगी, तो अच्छे संस्कार नहीं आएंगे। परवरिश का बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। हम अपने 5 बेटों को भी कहते हैं कि बेटा आप खुश नसीब हो। श्री राम जी के पास एक पिता थे, 3 माँ थी। तो हम अपने 5 बेटों को कैमरा के सामने कह रहा हूँ, मैं उनको कहता हूँ बेटे आप खुश नसीब है, 4 माँ और 4 पिता हैं आपके पास। दुनिया के बहुत बड़े खुश नसीब है जिनके पास 4 माता और 4 पिता हो। तो इस वजह से हमारे अब आगे पोते भी हैं, तो हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा हम आपके पिता हैं, आगे आपके जो बच्चे हैं आप उनके पिता बन गए। लेकिन कभी अपने परिवार में फ़र्क मत रखना बेटा। ये जो जीवन आपको मिला है तो आप भी एक अच्छे, देखिए हमारे माता पिताजी अच्छे थे, आज हम भी अच्छे हैं। जब 4 भाई एक छत के नीचे रह रहे हैं तो अच्छे ही हैं, बताना इस वजह से ज़रूरी है। 5 बेटे हैं, उनको भी कहते हैं बेटा ये परंपरा को तोड़ना नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है, जो सुनेंगे उनको अच्छा लगेगा। मैं अपने 5 बेटों को कहता हूँ बेटा अगर आप में से कोई एक भी परिवार का इंसान अलग होगा फैमिली छोड़ के, देखिए ये बात मुझे कहते हुए थोड़ा प्राउड भी होता है और ये थोड़ा सा दुख भी होता है। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ बेटा कभी जीवन में खुश और सुखी नहीं रह सकते अगर आप ये परंपरा तोड़ के घर की जाएंगे, क्योंकि संस्कार तो यही है। अगर माता पिता समझदार हो ना तो औलाद 100% समझदार हो सकती है। देखिए ना, मैं अपने 5 बेटों को क्या कहता हूँ, अभी 3 की शादी करनी है, कि बेटा शादी भी हो जाए आपकी, बच्चे भी आपके हो जाएंगे, आपने परिवार को नहीं छोड़ना है। तो वो बच्चे समझते हैं, मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे 2 पोते हैं, आने वाले टाइम में 5, 6, 7 पोते जो भी होंगे तो वो भी भगवान जी चाहेंगे तो वो भी सभी इकट्ठे रहेंगे। तो यही कामना करता हूँ श्री राम जी से। अक्सर देखते हैं कि जो लड़के होते हैं वो अपने पिता को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जी, तो ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है बिल्कुल। हम जो भी आज भी मैं बोल चुका हूँ कि मैं अपने पिताजी से बहुत सीखा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा जीवन में आपने ईमानदारी गुजारनी है। ईमानदारी में हम जीवन गुजारते हैं, 100% ईमानदारी है। लेकिन कुछ लोगों को ईमानदारी खटकती है, कुछ लोगों को हमारा परिवार खटकता है, ठीक है ना, कि हम तो घर के 4 आदमी नहीं आराम से रह सकते, ये 18 लोग हैं। तो हम उनको कहते हैं ये श्री राम जी की कृपा है, हमारे माता पिताजी का आशीर्वाद है। तो ये 2 आशीर्वाद हमारे पास, पिताजी का भी आशीर्वाद है और हमारे परमेश्वर भगवान जी का भी आशीर्वाद है। तो अगर हमारा चल रहा है तो आप खुश हो, आप खुश होंगे तो फिर भगवान आपको भी खुश रखेगा।
वो पंजाबी में एक ना ट्रक के पीछे लिखा होता है कि वो कहते हैं ना बुरी नजर जल वाले। नहीं जल मत रीस कर। हाँ, सड़ ना रीस कर। हाँ, सड़ ना रीस कर। तो मैं ये कहूँगा, मैं तो खैर कभी ऐसे शब्द नहीं बोलता, लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि अच्छे अगर आपको कोई आदमी, अगर हमारा परिवार पसंद आ रहा है तो आप जलो या सड़ो मत, आप रीस करो कि हम भी अपने परिवार के सब मिल के रहें। और मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करूँगा कि आपका परिवार हमेशा खुश और सुखी रहे। ये मेरी 145 करोड़ के लोगों के लिए दुआएं हैं। ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। नरेंद्र हरजाई श्री राम जी से कहेंगे सबकी करो खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि एक लड़की के पहलू से अगर देखा जाए, उसका पिता, उसका बाप क्या होता है। जी देखिए, बेटी और बेटा, बेटी के लिए तो मैं बोल चुका हूँ, लेकिन बेटी के लिए भी पिता की, माँ की तो खैर होती है, इससे पहले मैं बोल चुका हूँ। लोग बोलते हैं बेटी का बाप से प्यार बहुत होता है। ये स्वाभाविक है, ये होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, माँ का बेटों के साथ प्यार होगा और बेटी का पिता के साथ होगा, ये स्वाभाविक है, होता है जी। और मुझे लगता है कि जब बेटी की विदाई होती है ना, सबसे ज्यादा आंसू पिता के निकलते हैं, और सबसे ज्यादा छुप के। हाँ, वो पिता दिखाता नहीं, सामने नहीं कभी रोते। हाँ, उसके उनके लिए वो जो एक खुशी तो होती है बेटी की विदाई करते, लेकिन अंदर से दुख भी होता है कि बेटी की विदाई, अब बेटी के बिना हम कैसे रहेंगे या क्या है, वो प्यार होता है। तो होना भी चाहिए, हमारा भी है, अपनी बेटियों से प्यार है, लेकिन बेटियों को, मैं एक ऐसा पिता हूँ, ये मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं अपनी बेटियों से प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी बेटियों से लाड नहीं करता। मैं अपने 5 बेटों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने 5 बेटों से कभी लाड नहीं करता। मैं हर माता पिता को कहूँगा, यस, प्यार में बच्चे भी कामयाब रहेंगे, आप भी कामयाब रहेंगे। लाड तो एक ऐसी बददुआ बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है। अच्छा। लाड नहीं करना चाहिए, नो 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 नो। जिन माता पिता ने अपने बच्चों से लाड किया, आप उनका चेक कर लो इतिहास क्या है। अक्सर देखते हैं माँ बाप बहुत लाड प्यार से पालते, खास करके जो अकेला बच्चा हो। नहीं, उसके तो बहुत लाड होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ 5 बेटे हैं, लाड प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, कामयाब हो, लेकिन उनको कहते हैं बेटा घर का माहौल खराब करोगे तो भगवान आपको सजा देगा। ये भी बोलता हूँ मैं कि अगर परिवार का माहौल कोई भी खराब करेगा तो भगवान उसको सजा देगा। तो भगवान जी की सजा से बचना है तो अपने परिवार की सुख शांति बना के रखो। तो बेटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? बेटी के लिए ये है कि बेटी को दुआएं दो। और मैं हर देश की बेटी को एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने पिता का नाम रोशन करो, ताकि वो सिर उठाकर समाज सोसाइटी में जी सके। कुछ बदनसीब बेटियों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने अपने पिता का नाम तो क्या रोशन करना है, उन्होंने उनके सिर की पगड़ी भी पैरों के नीचे कुचली हुई है। मैं ऐसी बेटियों को एक कहना चाहूँगा कि आप अपने पिता को मान सम्मान दो, अगर नहीं दे सकते तो किसी वजह से उनकी पगड़ी, उनकी जो है ना इज्जत को मत उछालो। ये सभी एक मेरे देशवासियों को जो भी इन चीज़ों को समझते होंगे, जो बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बेटियाँ भी बहुत बड़ी शान होती हैं, माता पिता का घमंड होती हैं बेटियाँ, क्योंकि बेटी को भगवान ने वरदान दिया हुआ है। एक बेटी 2 परिवार को रोशन करती है, देखिए ना, वो मायके को भी रोशन करती है, ससुराल को भी। तो बेटी का तो योगदान हमारे समाज सोसाइटी में, देश में बहुत बड़ा है। और मैं सभी को कहूँगा कि हर बेटी का, हर माँ बाप को मान और सम्मान करना चाहिए। बेटियां हमारे देश की शान होती है जी। तो ऐसे ही मतलब आपका कहना है कि बच्चों को प्यार दो, मान दो, सत्कार दो, पर लाड नहीं। लाड से तो बस माता पिता भी दुखी और वो औलाद भी दुखी। अच्छा। मैं अपने बहुओं की भी इज्जत करता हूँ, मान सम्मान देता हूँ, लेकिन कभी लाड नहीं किया। अच्छा। ना बेटियों को, ना दामाद को, ना बेटों को। प्यार, सोचना प्यार और लाड में क्या फर्क होता है। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स इस टॉपिक पे कमेंट जरूर करेंगे कि लाड क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों को। लाड के बिना अच्छे, देखिए ना, हमने लाड अपने बच्चों को नहीं किया, बच्चे बड़े अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। अगर उनकी खामी कमी होती है तो माँ बाप जो अच्छे समझदार होते हैं उनको ये कहे, उनकी बुराई को भी सामने रखे कि बेटा ये काम आपका अच्छा नहीं है, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। बहू आपके कहने से बाहर है, उसको एक बार ये बोल दो कि ये बेटा ये जो कर्म आप कर रहे हो, हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो इसका पाप का भागीदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे। वो बहुएं अच्छी बन जाएंगी। हम माता पिता समझाते ही नहीं है, या तो हम लाड करते हैं या फिर हम उनके साथ थोड़ा वैर रखते हैं। अक्सर देखा जाता है जो बच्चे होते छोटे, जब प्री नर्सरी वगैरह में स्टार्टिंग में ही होते हैं, खासकर जो बच्चे अकेले हैं, चाहे वो छोटी बच्ची है
या बच्चा छोटा, जी तो उनको अक्सर माएँ बहुत लाड प्यार से मुंह में निवाला डालती हैं और बहुत प्यार से आए मेरा राजा बेटा मेरा, मतलब लाड हाँ। जैसे आपने बोला वैसे लाड करते हैं, तो इट मीन्स नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे आपका एक बच्चा या 2 है या 4 है, जैसे हमारे 9 हैं, 5 बेटे 4 बेटी हैं, लाड तो मैं करता नहीं ना। लाड करना, अगर मेरे सामने कोई लाड करे तो मैं उनको डांट देता हूँ, ये क्या है ये। अच्छा, प्यार करो, प्यार लाड से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, प्यार और लाड में फर्क है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, प्यार में अटैचमेंट होगी, एक फीलिंग आएगी बच्चे को कि प्यार से बात कर रहे हैं। लाड वो अभी आपने कहा मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, ये मेरा चिंटू, ये मेरा पिंटू, ये ऐसा बोलते हैं ना जी, गलत है। वो बच्चे को ये होगा कि मेरी माँ और मेरे बाप जो है मेरे ऊपर लट्टू हो गए हैं। माँ बाप समझदार हो तो बच्चों को कभी इस बात का ना दिखाएं कि बेटा हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, आप ही हमारी पूरी दुनिया हो। उनको कहो जी बेटा जितना हम आपसे प्यार करते हैं कम से कम आपको भी उतना हमसे प्यार करना चाहिए। ये तो है संस्कार। बिल्कुल। हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा कि आप अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, अगर आप हर आज एक बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, आसमान की बुलंदियां छू लो, लेकिन अगर आपको अपने माता पिता के चरणों में झुकना नहीं आया तो आपकी कोई भी ऊंचाई आपके काम नहीं आ सकती, आपको रास नहीं आ सकती। बिल्कुल, ये मेरा कहना है जी। देखो आज हम जो भी हैं, अभी मैं कंट्रीज में मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद मानता हूँ। एस्ट्रोलॉजी भी इस पे भी लोग बोलते हैं कि अगर अपना सूर्य सही करना है तो पिता के साथ रिश्ता अच्छा कर लो। देखिए जिन्होंने परिवार को सही कर दिया उनके सूर्य, चंद्रमा, उनका शनि, मंगल, बिल्कुल सब राहु केतु सब ठीक हो जाते हैं। ये भी बात हमारे सारे ठीक है। हाँ। क्योंकि हमने अपना जीवन माता पिता के साथ गुजारा। माता पिता के ऊपर कोई दुनिया का भगवान नहीं है। ये भगवान को भी अगर मैं कहता हूँ भगवान जी मैंने पहले अपने माता पिता को अपना भगवान माना है, तो मेरे श्री राम जी कहेंगे कि आपने बेटा बहुत अच्छा किया काम। श्री राम को तो मैं मानूं और अपने पिता का मैं मान सम्मान नहीं करूं तो कभी श्री राम खुश नहीं हो सकते। ये तो है। तो मैंने जीवन में प्रैक्टिकल आदमी हूँ। 60 साल का जीवन निस्वार्थ भावना से गुजारा है। जब तक माता पिता रहे उनकी, मैं ये नहीं कहूँगा सेवा की है, सेवा तो माँ बाप की अपने आप हो जाती है जब उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। आज हमारे दादा दादी भी नहीं है, जब तक उनका जीवन था हमने उनके साथ गुजारा है। तभी तो 5 जनरेशन है कि दादा दादी का टाइम गुजारा, फिर माता पिता के साथ, फिर हम 4 भाई है, फिर आगे हमारे 5 बेटे हैं। आजकल तो लोग बैठते ही नहीं बड़ों के साथ में, इंटरनेट पे ज्यादा समय निकलता है। ये जो आपने कहा ना, ये फिर हम अगले टॉपिक पे बात शुरू करेंगे। ये मोबाइल जो है ना, मैं तो कहता हूँ सरकारों को इस पे बैन कर देना चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि आपको जरूरत है, आप बताइए आपको मोबाइल की क्यों जरूरत है, तो उसको मोबाइल मिलना चाहिए। मैं अपने हरियाणा सरकार से और सभी सरकारों से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी कहूँगा लोग आपके सरकार ये प्रधानमंत्री जी ये देश बर्बाद हो रहा है, इसको अगर बचाना चाहो तो नरेंद्र जी आपसे अपील करेंगे। मैं अपनी हरियाणा सरकार से भी अपील करूंगा कि मोबाइल के ऊपर ही बैन करो, जिनको जरूरत है उनको दो। सर लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। नहीं खिलाफ आधी दुनिया तो आजकल मोबाइल से चलती है। नहीं एक्चुअली अगर 10% खिलाफ हो गए तो 90% फेवर में आएंगे कि कोई तो इंसान बोला जो मोबाइल के बिना जो है मोबाइल के बिना अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। एक और बात कह दूं, आज हमारे घर में 4 घर की लेडीज है, किसी के पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, 4 लेडीज हैं घर में। बड़े भाई साहब की मैरिज को 38 ईयर्स हो गए हैं, छोटे वाले भाई साहब के 28 ईयर्स हो गए हैं, यानी 28 साल, 32 साल, 36 साल और 38 साल मेरी बहन को। हमारे चारों घर की लेडीज के पास मोबाइल नहीं है, वो अच्छा जीवन जी रहे। अगर उन्होंने मायके फ़ोन करना है, कुछ करना है, रात को हम घर आते हैं तो मोबाइल देना जी, बात करनी हमारे सामने करनी है, टू दी पॉइंट, बात ही नहीं। हम उनको कई बार मजाक में बोलते हैं मोबाइल चाहिए आपको, वो कहते नहीं, इस बीमारी से दूर रखो जी हमें। हमारे घर की 4 लेडीज को मोबाइल एक बीमारी लगती है। तो जीवन अच्छा, जितना सादा जीवन होगा उतना अच्छा जीवन होगा। ये सुना भी होगा, सादा जीवन अच्छा। वो कहते ना क्या बोलते हैं, मुझे इंग्लिश में नहीं आती, सादा जीवन बोलते हैं सिंपलिसिटी जो है ना, वो बेस्ट और हाई थिंकिंग, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो अपने विचार अच्छे रखो, बड़े रखो, ताकि आप जब रहे तब भी समाज सोसाइटी को मान सम्मान दे, और जब आप दुनिया छोड़ के जाएं तब भी आपका मान सम्मान, आपका नाम रहे। मतलब कोई भी ग्रह ठीक करना है तो सबसे पहले अपने माता पिता के साथ रिश्ता ठीक माता पिता के साथ। सुनो 4 रिश्ते बता रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 4 रिश्ते आपने निभा दिए। मैं कहता हूँ ना आपका सूर्य तंग करेगा आपको, ना चंद्रमा करेगा, ना राहु, ना केतु, ना शनि, ना मंगल, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। 4 रिश्ते निभा लो, माता पिता के साथ जीवन गुजारो,
भाइयों के साथ जीवन गुजारो, भाइयों को भगवान मानो आप। पति पत्नी का प्यार अपार वो होना चाहिए कि दुनिया में मिसाल बन जाए। और अपने बच्चों भाई के बच्चों में फ़र्क न रखो। 4 रिश्ते निभा लो, 400 रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे। सारे मैं कह रहा हूँ राहु केतु कुछ नहीं कहेंगे आपको, वो तो उनको करते हैं। वो राहु केतु शनि भगवान मंगल जी वो सोचते हैं, हनुमान जी भी देखते हैं, वो कहते हैं ना मंगल भारी है, हनुमान जी की पूजा करो। मैं कहता हूँ हनुमान जी कहते हैं जी अपने माँ बाप को पहले श्री राम का दर्जा दो भी, अगर वो उनके आज्ञाकारी बनेंगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी जी, बहुत अच्छे विचार आपने साझा किए हमारे व्यूवर्स के साथ। धन्यवाद हर्षाई जी, बहुत हमारे व्यूवर्स को एक काम आने वाले विचार आपने जो रूबरू रखे। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। सबका भला, सबत का भला, सब खुश रहें, सबका जीवन मंगलमय सुखमय हो। सबका धन्यवाद, नमन जी। तो ऐसे और एपिसोड्स के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।